हाँ कौन मार दिया बोलो। एक बहुधनवान साहूकार था जिसके घर पर नाते किसी प्रकार की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वैसी चिंता में थी, चिंता में रात दिन लगा रहता, चिंता में लगा रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायकाल को शिव मंदिर में जाकर शिव जी के विग्रह के सामने दीप को जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री भारती जी ने शिव जी महाराज से कहा कि महाराज ऐसा होकर आप अन्य भक्त है औषधि व्रत और बड़ी पूजा बड़ी श्रद्धा से करता है, इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, पार्वती यह संसार कर्म क्षेत्र जैसे किसान खेत में बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, इसी तरह इस संसार में जो जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी का जी ने बार बार आग्रह किया। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज जब ये साहूकार आपका अन्न भगत है और इसको किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप देव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मनुष्य आप फिर से और व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी का सागर देख शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इस चिंता में दुखी रहता है, इसके बाद में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा, इसके पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, इससे अधिक इसके लिए मैं और कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार भी सुन रहा था। इससे उसको न तो कुछ प्रशंसा हुई न कुछ भी। तो वह पहले जैसा शिव जी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई। 10वें महीने उसके गर्भ से ऐसी सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई
प्राप्त हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई। साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रशंसा प्रकट नहीं की और न किसी को भेद बताया। जब बालक 11 वर्ष का हो गया तब उस बालक के माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो वह कहने लगा कि अभी इसका विवाह नहीं करूँगा, इसको काशी जी पढ़ने के लिए भेजूँगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ। रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ, एक करते ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। दोनों मामा बांधा एक करते ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा, वहाँ एक राज्य की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था, एक आंख से खाना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर शेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया, क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वे राजी हो गए और फिर लड़के को वर के कपड़े पहनाकर घोड़े पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नता से संपूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फिर और कन्यादान के काम को भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपया होगी और मैं इसके बदले आपको बहुत सारा धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह संपन्न हो गया, परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से खाना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात जब उस राजकुमार ने अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ में हुआ तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और भारत वापस चले गए। शेर का लड़का और सोना काशी जी पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्हें करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तो उस दिन उन्होंने एक रचा रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने समाचार दिया आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा अगर अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो ये कार्य अधूरा रह जाएगा। अंत उसने जल्दी से रोने पीटने से एक का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। सभी पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसका कष्ट दूर कीजिए। जब उसी पार्वती पास जाकर देखा था वहाँ एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज ये तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ है। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती इसके कोई पुत्र नहीं इसकी आयु इतनी निश्चय भोग चुका है। तो पार्वती जी ने कहा, ये महाराज इस बालक को और आयु दो नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। ऐसी पार्वती कैलाश चले गए। तब वह लड़का और मामा उसी प्रकार ये करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने एक आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिर के साथ लड़के और जमाई को विदा किया। जब अपने शहर के निकट आए तो उस मामा ने कहा, पहले तुम्हारे घर खबर कर आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और यह प्रण कर रखा था, यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आए तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के की मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है। तो उनको विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथ स्वरूप कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया। तो सेठ ने आनंद का स्वागत किया और बड़े प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार से जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है और इस कथा को पढ़ता और सुनता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ओम नमः शिवाय।
जय गणेश देवा माता जाति पार्वती पिता महादेवा सिंधु सवारी जय गणेश देवा माता जाति पार्वती देवानंदन को प्रीति गौरी को काया वाजन को पितर वेदन को माता जाति पार्वती पिता महादेवा उनके लाज रखो संग शक्ति वाले को पूरा पूरा पास वाले सोचना करना सकल के लिए जय गणेश देवा माता जाति पार्वती पिता महादेवा पिता का संकट स्वामी स्वामी किसी के तेरा तत्व हमसे किशोरी करे जोड़ विनती करते आनंद गुरु भाई जय गणेश देवा माता पिता पार्वती के पिता का संकट स्वामी जैसा है किनारे वर्तन के स्वामी बिजली के दाता पर मुझसे की सवारी करे जोड़ विनती करते जय गणेश देवा माता जाति पार्वती पिता महादेवा ओम जय श्री ओंकार स्वामी जय श्री ओंकार मेरे महाविष्णु सदा श्री राम जय श्री ओंकार एकानन चतुरानन पंचानन राजे स्वामी नन राजे हंसानन